ये सिर्फ और सिर्फ आपको बहका करके आपके वोटों का सौदागिरी करते हैं और सौदा करके फिर गायब हो जाते हैं, जैसे व्यापारी गायब हो जाता है सौदा करके। लेकिन हक और हुकूमत के लिए खुला ऐलान हो चुका है मंचों से कि डिप्टी सीएम देंगे, दलित समाज का डंके की चोट पर देंगे और दलित समाज का डिप्टी सीएम होगा हरियाणा के अंदर। बहन मावती ने मंचों से खुल करके ये ऐलान कर दिया। इस ऐलान को सुनिए और बहुजन समाज अब मान सम्मान की खातिर आप बीएसपी को वोट करिए और सत्ता शासन में लाइए, ताकि आपका डिप्टी सीएम वहां पर सत्ता शासन में भागीदार हो और आपकी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। बहन मावती को आप अपना आदर्श लीडर मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हर बड़ी खबर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती से जुड़ी ही आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव की अगर हम चर्चा कर रहे थे, खबरें आपको दिखा रहे थे, तो अब हरियाणा विधानसभा की जो माहौल है बिल्कुल ही बदल चुका है। क्योंकि बहन मावती ने कल जिस तरीके से हरियाणा के अंदर एक महा रैली का आयोजन किया, इस रैली के बाद से कहिए तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की जो पूरी की पूरी परिस्थितियां है, जो आकलन अभी तक था, वो बिल्कुल ही बदल चुका है कि बीएसपी कितनी मजबूती के साथ हरियाणा में इस समय चुनाव लड़ रही है। रैली के अंदर लगभग 1 लाख से ऊपर की संख्या मौजूद थी, इसकी खबरें आ रही है। अब सोचिए, इतनी बड़ी भीड़ मौजूदा दौर में वहां पर हरियाणा के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका पूरा लाव लश्कर लग जाता है देश के अंदर से, फिर भी उतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को सुनने के लिए घर से महिलाएं निकल करके आई। अन्य राजनीतिक दलों की रैलियों में देखते होंगे पुरुष आपको ज्यादा दिखेंगे, लेकिन सोचिएगा कि जब बहन मावती की रैली होती है देश के किसी भी कोने में, सबसे ज्यादा बुजुर्ग और महिलाएं घरों से निकल करके जाती है रैलियों में उनकी बातों को सुनने के लिए। ये क्या इंगित करता है समझिएगा, इस दलित समाज को गर्व होना चाहिए अपने नेता के ऊपर। यह इंगित करता है, यह निर्देशित करता है कि लोगों के प्रति, उनके प्रति समर्पण है, उनके प्रति दीवानगी है, लोग उनको चाहते हैं। महिलाएं घरों से धूप में निकल करके गई और रैलियों में सुना उन्होंने, घंटों इंतजार किया और बहन मावती के लिए लाखों के समर्थक वहां पर मौजूद हुए। तो बहन मावती ने खुले तौर पर मंचों से कहा कि मौजूदा दौर में हम हरियाणा में गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे चुनाव अगर गठबंधन जीतता है तो हरियाणा के अंदर अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। और वहीं उन्होंने कहा, एक बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए, कि हरियाणा के अंदर उप मुख्यमंत्री दलित समाज का होगा। अब सोचिएगा, दलित समाज का उप मुख्यमंत्री की घोषणा और मुख्यमंत्री की घोषणा करने में कांग्रेस की भी चूल्हे हिल जाती हैं। हरियाणा में दलितों का वोट चाहिए, देश के अंदर दलितों के मान सम्मान की बात करने वाले मुखौटा लगाकर राहुल गांधी हरियाणा में दलित मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं कर सकते, उप मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर वो मादा ही नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ दलितों का वोट चाहिए, उनको हिस्सेदारी नहीं चाहिए। वही बीजेपी की बात करते हैं तो मजबूरन उन्होंने सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया, नहीं तो उसके पहले किस तरीके से उन्होंने खट्टर साहब के हाथों में 10 साल सत्ता संभाली, सबने देखा है। तो बहन मावती ने खुल करके मंचों से कहा कि हरियाणा में बीएसपी और इनेलो की गठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री तो अभय सिंह चौटाला होंगे, उनके ऊपर मेरा आशीर्वाद है, मैंने उनको घोषणा किया था कि आप ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। लेकिन उप मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा के अंदर से दलित समाज का चेहरा होगा जो उप मुख्यमंत्री हरियाणा का बनेगा। वहीं उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज से या फिर सामान्य वर्ग से भी एक और उप मुख्यमंत्री हम देंगे, यानी कि भागीदारी। ये जो पीडीए का झुंझुना लेकर के बजाते हैं ना अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन वाले, ये पीडीए को कभी बराबरी देने वाले नहीं है, ये सिर्फ छलिए हैं। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या बीजेपी, छलिए हैं। दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का वोट छल करके लेते हैं और सत्ता सिंहासन पर खुद बैठते हैं। लेकिन मैं बार बार क्यों कहता हूं कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती आपके लिए बेहतर है, क्योंकि भागीदारी की बात करिएगा, देखिए कैसे भागीदारी होती है। अभय सिंह चौटाला को उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे तो एक दलित समाज का उप मुख्यमंत्री होगा, यानी दलित पिछड़ों को बराबरी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ओबीसी या फिर जनरल समाज से भी एक उप मुख्यमंत्री मैं दूंगी, यानी कि उस समाज को भी भागीदारी, यानी सर्व समाज की भागीदारी किसने सुनिश्चित की? बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने। यानी कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो कहती थी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती, वो चरितार्थ करते हुए मंचों से दिख रही हैं। यही अंतर है। इस अंतर को बहुजन समाज, मुस्लिम समाज जो रहनुमा मानता है, खुद को कहता है राहुल गांधी, कांग्रेस और सपा, ये सिर्फ छलिए हैं। आपको डराते हैं बीजेपी से और हिंदुत्व के नाम पर डराकर आपका वोट लेते हैं। भागीदारी अगर देश के अंदर आपको कोई दे सकता है, इस दलित समाज और मुस्लिम समाज को खासतौर से कहूंगा,
तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती होती हैं जो आपको भागीदारी देंगी, जो वो कभी नहीं कहती कि तुम केवल झंडा उठाओ और दरी बिछाओ। वो कहती है कि अब्दुल तुम आओ, हाथी पर बैठो और संसद में जाओ, विधानसभा में जाओ। ये भागीदारी देने का अगर किसी में मादा है देश के अंदर, तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के अंदर, और उन्होंने हरियाणा में ये करके दिखा दिया। खुले मंचों से लाखों की भीड़ में अनाउंसमेंट किया और कहा कि दलित समाज का डिप्टी सीएम होगा हरियाणा के अंदर। तो दलित समाज के तमाम जो हरियाणा के समर्थक है, लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके लिए शुभकामनाएं हैं। आप बटिएगा मत, आप टूटिएगा मत, आप बिखरिएगा मत, इन कांग्रेसियों के चंगुल में आइएगा मत, बीजेपी के बहकावे में जाइएगा मत, चंद्रशेखर रावण की बेतुकी बातों में फंसिएगा मत। सिर्फ और सिर्फ आपको हरियाणा के अंदर अगर कोई इस समय हुकूमत में सत्ता में बैठाने की बात कर रहा है तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती यानी आपके समाज का, दलित समाज का डिप्टी सीएम होगा। अब जब आपके समाज का डिप्टी सीएम होगा और ऊपर से बहन मायावती का आशीर्वाद होगा, उनकी छत्र छाया होगी, तो सोचिए हरियाणा में कोई आपके साथ कुछ गलत कर सकता है क्या? हरियाणा में किसी के अंदर इतनी हिम्मत होगी क्या कि दलितों का अपमान कर सकता है, दलितों के आरक्षण के ऊपर सवाल उठा सकता है? हरियाणा में दलितों की जो नौकरियां है कोई खा सकता है क्या? आपके साथ कोई भेदभाव हो सकता है? आपकी बहन बेटियों के साथ कोई गलत कर सकता है क्या हरियाणा में, अगर डिप्टी सीएम दलित समाज का होगा और बहन मायावती का आशीर्वाद होगा तो? नहीं कर सकता है। तो आपको अगर हरियाणा के अंदर अपनी भागीदारी चाहिए, आप उनको मान सम्मान चाहिए, आपके बेटे बेटियों को नौकरी में भागीदारी चाहिए, प्रमोशन में आरक्षण जैसी सुविधाएं चाहिए, मान सम्मान बराबरी में चाहिए, जो आपको दाद जाति के नाम पर आपको जिस तरीके से अपमानित किया जाता है, इन सभी बेड़ियों को अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो बीएसपी को खुल करके आपको हरियाणा में समर्थन करना होगा। और जिस तरीके से मजबूती के साथ बीएसपी इस समय हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, इस रैली ने साबित कर दिया, लाखों की भीड़ ने, महिलाएं उतरी, बच्चियां उतरी सड़कों पर, पुरुष उतरे और सबने खुल करके बीएसपी का समर्थन किया। तो हरियाणा की सत्ता बदलने वाली है, इतिहास रचेंगे हम इस बार मिलकर के। दलितों को हाशिए पर लाने की सोच रखने वाली कांग्रेस, बीजेपी और तमाम लोग जो हैं, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा होगा यह भीड़। इस बार वाकई में बसपा परिवर्तन करके दिखाने वाली है। थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती अगर खुल करके अब सड़कों पर आ चुकी हैं, रैलियों पर रैलियां कर रही है, दिन रात आकाश आनंद मेहनत कर रहे हैं, हर कार्यकर्ता घर घर जाकर, दरवाजे दरवाजे जाकर मेहनत कर रहा है, तो थोड़ा मेहनत आप भी करिए। इन खबरों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कहिए कि बीएसपी इस बार किस तरीके से बीजेपी को टक्कर दे रही है और चुनावी मैदान में नंबर 1 पोजीशन पर है। तो आप पोलिंग बूथ पर जाकर के समर्थन करिए, वोट डालिए, ताकि सत्ता में परिवर्तन हो और आपका नेता मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे। आखिर कब तक आप दूसरों के लिए वोटिंग करोगे, ठप्पे मारोगे? आपकी भागीदारी आपका समाज ही निश्चित करना चाहिए, कोई और निश्चित नहीं करेगा। तो ये है बहन मायावती, जो आपकी भागीदारी के लिए डंके के चोट पर मंचों से खुल करके कहती हैं। वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उसी दलित समाज के एक नेता कुमारी सैलजा को बदनाम करने के लिए आतुर हैं और उनकी पूरी की टीम जातिगत टिप्पणियां कर रही है। तो सोचिएगा हरियाणा का माहौल क्या है। ये कांग्रेस अगर सत्ता में आ जाती है वहां पर, तो जो मौजूदा दौर की सांसद को जातिगत टिप्पणी से अपमानित करते हैं उनके समर्थक, तो अगर इस सत्ता में आएंगे तो फिर आपकी बहन बेटियों के ऊपर किस तरीके की इनकी नजरें होंगी, किस तरीके से अपमानित किया जाएगा, ये आप खुद ब खुद सोच सकते हैं। तो अब आपको अपनी इज्जत बचानी है। आपको लगता है कि भागीदारी चाहिए, आपके बेटे बेटियों को नौकरियां चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, तो बसपा को लाइए। ये विपक्षी खेमे जो है तैयार हो चुके हैं। कांग्रेस हो या फिर तमाम जो विरोधी दल है जो बसपा से नफरत करते हैं, जो बहन मायावती के राजनीति को शून्य करना चाहते हैं देश के अंदर, वो अलग अलग हथकंडे अपनाने उतारे हो चुके हैं। वो अलग अलग बयानबाजियां करेंगे कि भाजपा के समर्थन से चुनाव लड़ी है, भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ी है। लेकिन आप अपने फैसले पर टिके रहिएगा कि हमें इस बार बीएसपी गठबंधन को ही वोट करना है, बीएसपी को ही वोट करना है, क्योंकि डिप्टी सीएम अब हमारे समाज का होगा और अब हमारे समाज के लिए कुछ बेहतर होगा हरियाणा के अंदर। तो तमाम जो जाल बिछाए जा रहे हैं फिर से आपको फंसाने के लिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, व्यक्तिगत हमले शुरू होंगे बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के ऊपर और आपको तोड़ने विखंडित करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आप एक मुट्ठी अपना बांध करके मजबूती के साथ खड़े रहिएगा, बहन मायावती के साथ कंधा से कंधा मिलाकर, और कहिएगा कि वोट ओनली फॉर बीएसपी इंडिया, वोट ओनली फॉर बीएसपी एंड इन दोनों गठबंधन, यानी अभय सिंह चौटाला और बहन मायावती के समर्थन में वोट करेंगे। महिलाओं ने तो अपना जनाधार दे दिया है लाखों की भीड़ में इकट्ठा होकर के कि हमारी पहली पसंद तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती है। हरियाणा के अंदर महिलाओं की पहली पसंद, बच्चियों की पहली पसंद बन चुके हैं बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती।
बुजुर्गों ने भी आशीर्वाद दिया है खुल करके बहन मावती को कि हरियाणा में हमारी पसंद तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी होगी, कांग्रेस और बीजेपी को हम वोट नहीं करेंगे। अब समझना है जो युवा वर्ग है, क्या वाकई में आप भी भागीदारी चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं आप भी? अगर आपको भी नौकरी चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए, तो आप भी बीएसपी के साथ खुल करके आइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि हर बड़ी खबर जो है बहुजन समाज तक पहुंचे। और हरियाणा में जिस तरीके से अब दलित समाज का डिप्टी सीएम की घोषणा हो चुकी है, तो अब मौका है दलित समाज को कि खुलकर के वोट करे और सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम करे अपने समाज के नेताओं को, जिससे कि आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये जो कारवा है चैनल का जितना ही बढ़ेगा, अधिक से अधिक लोगों तक खबरें ये पहुंचती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन मावती को आप अपना आदर्श लीडर मानते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हर बड़ी खबर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती से जुड़ी ही आप तक पहुंचती रहे।